नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि चूंकि आज शाम 6 बजे मोदी के कैबिनेट के केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। अब उससे पहले एक के बाद एक कई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और इसमें बड़ी खबर यही कि हरियाणा के अंबाला से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हां, रतनलाल कटारिया अंबाला से सांसद हैं और उन्होंने अब मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले अपना इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर है क्योंकि लगातार जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा से, चूंकि इस टाइम पर 3 जो मंत्री हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, तो ऐसे में अब केवल 2 मंत्री रह गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि इसके बाद क्योंकि रतनलाल कटारिया ने अपना जो इस्तीफा दिया है, इसके बाद सिरसा से जो सांसद हैं, जी हां, उनका सुनीता दुग्गल जो है, उनका अब कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो साफ हो गया है। माना जा रहा है कि अब सुनीता दुग्गल जो है कहीं ना कहीं इस पद पर जो है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और शाम 6 बजे जो है जिस प्रकार से मंत्रिमंडल को लेकर खबरें आ रही हैं विस्तार को लेकर, तो ऐसे में अब हरियाणा से जो है कटारिया साहब की जगह कोई और जो मंत्री है वो ले सकते हैं जगह। लेकिन हालांकि यही माना जा रहा है कि सिरसा से सांसद ही इसकी जगह ले सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा से केवल 3 मंत्री ऐसे हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। पहले रतनलाल कटारिया जिन्होंने अपना इस्तीफा आज दे दिया है, उसके अलावा 2 मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह, कुल मिलाकर 3 मंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। लेकिन अब चूंकि कटारिया साहब ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो अब ऐसे में 2 मंत्री फिलहाल हरियाणा से बचे हैं। अब क्या इन दोनों मंत्रियों को भी बदला जाएगा या फिर नहीं, यह भी देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। और यह भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कि अब कटारिया साहब की जगह आखिर किसे हरियाणा से दूसरा मंत्री चुना जाएगा। यानी अब कहीं ना कहीं दूसरे जो मंत्री हैं वो कटारिया साहब की जगह ले सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर। शाम 6 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार होना है और इससे पहले एक के बाद एक तमाम आप कह लीजिए कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, जिसके अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन झा जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री में मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा सौंप दिया है। शिक्षा मंत्री ने भी, तमाम कहीं ना कहीं ऐसे जो मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई कि हरियाणा के अंबाला से जो लोकसभा के सांसद हैं, एमपी के हैं रतनलाल कटारिया, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब 6 बजे उनकी जगह कोई और लेता है या फिर जो 2 मंत्री अभी हरियाणा की ओर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में बचे हुए हैं, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह, क्या उन दोनों का भी तबादला किया जाएगा? क्या उनकी जगह भी किसी और को, नए चेहरे को जगह दी जाएगी? ये भी अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर यही कि रतनलाल कटारिया अंबाला से जो एमपी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है और अब माना जा रहा है कि सिरसा से सांसद को उनकी जगह दी जा सकती है, चूंकि वो कहीं ना कहीं अब पहुंच भी चुकी हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के घर पहुंच चुकी हैं, उनके आवास पर पहुंच चुकी हैं, उनसे मिलने पहुंच गई हैं। तो अब ऐसे में 3 बजे का जो समय है इस वक्त हुआ है, अभी भी 3 घंटे बचे हुए हैं। 3 घंटे में आखिर जो मंत्रिमंडल विस्तार है उससे पहले और कौन कौन से बड़े चेहरे कहीं ना कहीं अपना इस्तीफा सौंपेंगे, ये देखना भी कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद रोचक रहने वाला है। क्योंकि इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं लगाई थी कि रतनलाल कटारिया जो अंबाला से एमपी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, वे भी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अब हरियाणा से 2 मंत्री बचे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। क्या ये दोनों भी शाम 6 बजे से पहले अपना इस्तीफा सौंप देंगे या फिर इन्हें बदला जाएगा, या फिर आप कह लीजिए कि ये दोनों अपने पद पर बने रहेंगे? लेकिन और वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं, ये भी अपने आप में देखना बेहद रोचक रहने वाला है। इसी के साथ आपको बता दूं कि पूर्व मंत्री रहे बीरेंद्र सिंह, जी हां, उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जो कि सांसद हैं और उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अटकलें हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले, हाल ही के दिनों में कंचन टीवी पर भी हमने आपको दिखाया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीरेंद्र सिंह के घर पहुंचे थे, जहां उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह भी मौजूद थे और कयास लगाए जा रहे थे कि बीरेंद्र सिंह अपने बेटे ब्रिजेंद्र को हरियाणा से मंत्रिमंडल में जगह दिलवाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं उनके जो पद है उसको लेकर वो तैयारियां कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे। तो क्या उनकी कोशिशें रंग लाएंगी?
क्या मुख्यमंत्री के साथ जो रात्रि भोज वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने किया है, क्या वो रंग लाएगा? क्या हरियाणा से अब ब्रिजेंद्र सिंह भी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? ये देखना अपने आप में कहीं ना कहीं काफी रोचक रहने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर कटारिया साहब की जगह क्या सुनीता दुग्गल ही लेंगे या फिर कोई और मंत्री हरियाणा से उनकी जगह शामिल किए जाएंगे? 3 बजे का समय हुआ है, 6 बजे जो है विस्तार होना है। तो ऐसे में इस 3 घंटे के अंदर और कौन कौन से नए मोड़ कहीं ना कहीं आने वाले हैं, कौन कौन से इस्तीफे, क्योंकि बड़े बड़े जो मंत्रिमंडल मंत्री हैं जिनके पास कई बड़े पोर्टफोलियोज थे, उन्होंने भी इस्तीफा सौंप दिया है। जो हेल्थ मिनिस्ट्री को संभाले हुए थे डॉक्टर हर्षवर्धन झा और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन दोनों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और हरियाणा से अंबाला से एमपी हैं रतनलाल कटारिया, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो देखना होगा कि अब कटारिया साहब की जगह हरियाणा के कौन से मंत्री लेते हैं, कौन से सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, ये देखना अपने आप में रोचक रहेगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे कंचन टीवी पर, इसीलिए जुड़े रहिए कंचन टीवी के साथ और देखते रहें पल पल की अपडेट, चाहे वो देश से जुड़ी हो चाहे प्रदेश से जुड़ी हो। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।